ये फूल दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये वाले फूल बहुत सारे निकले हुए थे, लेकिन ये किसी ने कल तोड़ दिए और हमें बिल्कुल पता नहीं चला। ये तो हमारा अच्छा खासा नुकसान हो गया। सबसे अच्छे वाले फूल यही थे। मैंने सूट जो एक लिया पर्पल कलर का, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कलर है, बड़ा नफीस इस पे काम है। मुझे थोड़ा कम काम वाला चाहिए था, तो सिर्फ गले पे हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ बाजुओं पे और गले पे काम है, नीचे से बिल्कुल सिंपल है, फुल मैक्सी है, तो ये बहुत प्यारा है। ये मैंने बारात वाले दिन के लिए डिसाइड किया है। ये देखें, ये देखिए, ये एक सूट हमने ये लिया। दूसरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ अभी। दूसरा सूट ये देखें, इस पे भी गले पे बस काम है, स्लीव्स इसकी हैं साथ, वो भी लगवानी है। तो इस पे भी जी बहुत लाइट और सिंपल काम है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है ये फुल घेर में है। ये देखें, तो ये दूसरा सूट जी मैंने अपनी बेटी का लिया है। ये हमने वलीमे के लिए डिसाइड किया है। रात का वलीमा है, तो रात के लिए थोड़ा शौक कलर मैंने कहा ये पहनेगी, तो ये वलीमे का ड्रेस है। ब्लैक सूट है, ये ईद वाले दिन का इसका पड़ा हुआ है। तो ये भी मैंने डिसाइड किया कि चलो ये मेहंदी वाले दिन, वैसे तो उसके लहंगे शरारे बहुत सारे हैं पहले वाले, वो पहने हुए तो वो पहन, लेकिन नहीं तो फिर ये वाला रात के टाइम ज़ाहिर मेहंदी है, तो ये हमने डिसाइड किया कि ये पहनना चाहेगी तो पहनने की, नहीं तो कोई लहंगा शरारा पहना दूँगी। एक अदर ड्रेस ये पहले वाली, ये दो हमने नए लिए, तीसरा ये पहले वाला है। अब मैं उसके दिखाती हूँ शूज़। शूज़ एक तो एड़ी वाले पड़े हुए हैं, तो मेरा इस दफ़ा दिल था कि ये जो है वाइट कलर के जॉगर्स हों, फुल शूज़ है, सर्दियाँ भी हैं तो बच्चियों को लगते भी बहुत प्यारे हैं। तो बस ये एक जूता जो मैंने अपनी पसंद का नाया के लिए लिया, क्योंकि एड़ी वाले जूते बहुत दफ़ा पहना चुकी हूँ, तो ये फ़र्स्ट टाइम हमने जॉगर्स लिए हैं, पहले नहीं लिए। तो इस दफ़ा ये वाले मैंने डिसाइड किए थे, क्योंकि बहुत प्यारा ना वाइट और पिंक का कंट्रास्ट है, तो ये उसे बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। अनाया की मशल की दोनों के लिए हुई थी मैंने। ये मैंने डिसाइड किया होता कि बलोची स्टाइल में इनके फ्रॉक्स वाइट कलर के बना के ऊपर ये पहनाऊंगी, लेकिन जब भी ये शादियां आती हैं तो कोई ना कोई बंदा वो कर ही नहीं पाता। ये बड़े आराम सुकून वाले काम है, तो इंशाल्लाह ये अगर पहनना चाहे, वैसे तो हैवी फ्रॉक है उनके ऊपर, ये सादा और सिंपल सूट के ऊपर अच्छा लगेगा। तो इनका बाद में इंशाल्लाह मैं ना वाइट कलर के ड्रेसेस बलोची स्टाइल में बना के फिर इनके लिए ये जैकेट्स इस्तेमाल करूँगी। ये मशल की भी है और अनाया की भी है। को माई यूट्यूब फैमिली, चलें जी, घर के काम काज तो ख़त्म हो चुके हैं और भी शॉपिंग वगैरह भी मैंने दिखा दी है अनाया की। अब ये है देहाती ढाबे पे मौजूद हूँ। दिन का खाना बनेगा, रात को मैंने पकाई थी दाल, वो पड़ी हुई है। फिर शाम को मैं बनाऊँगी आलू गाजरे मटर, और मटरों के और आलूओं के फ़ायदे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो है गाजरों के बेइंतहा बेशुमार फ़ायदे बताऊँगी। मेरे देहाती ढाबे पे बन रहे हैं जी आलू मटर और गाजर। ग़िज़ाइयत से, जायके से भरपूर और प्रोटीन्स और विटामिन्स के ज़ख़ीरे से भरपूर आज हांडी हमारे यहाँ पक रही है। मटर के फ़ायदे, आलू के फ़ायदे सब मैं आपको बता चुकी हूँ। रह गए थे गाजरों के फ़ायदे, तो आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको गाजरों के बेइंतहा और बेशुमार फ़ायदे बताऊँगी। सर्दियों का मौसम आ रहा है और गाजरें भी इस सीज़न में आ चुकी हैं। गाजरों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में इतना ही अहम समझें जितना कि खाने के बगैर इंसान का रहना। आप अगर गाजरों का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा साल आप में खून की कमी नहीं होगी, आप तरोताज़ा, सेहतमंद और तवाना रहेंगे। गाजरें आयरन और विटामिन्स का ज़ख़ीरा है। इसका इस्तेमाल जो है अगर आप करेंगे तो आप हमेशा सेहतमंद और तवाना रहेंगे। फ़ायदे बताने से पहले सबसे पहले ये बताती चलूँ कि गाजरों से क्या क्या बनाया जाता है। गाजरों से गाजर का हलवा, गाजरों से गाजर का मुरब्बा, अचार, इसके अलावा जूस, सालन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों में गाजरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया इसके इस्तेमाल। अब मैं बताती हूँ आपको गाजरों के फ़ायदे बताने से पहले सबसे पहले गाजरों का ये फ़ायदा बताऊं जो हमारे हुस्न में इजाफ़ा करता है। ज़ाहिर है हुस्न हर किसी की कमज़ोरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसलिए सबसे पहले मैं गाजरों के वो फ़वाद बताती हूँ जो हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
में जी बहुत ज़्यादा आयरन और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और इन विटामिन्स और गाजरों का इस्तेमाल हमारे जिस्म को ये विटामिन जो है मुहैया करते हैं, जिससे हमारे बालों में खूबसूरती, चमक और उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये हमारे स्किन को, जो हमारे जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं और खून की कमी पूरा होने के बाद हमारी तमाम बॉडी ग्लो करती है। उसके साथ साथ हमारे स्किन का रंग जो है वो बहुत बेहतरीन और वाइट हो जाता है। ये हमारे जिस्म को निखार, ताकत और तवानाई जो है फराहम करती है। की बात है, बालों की बात है, तो नज़र जो है वो बहुत अहम जुज़्व है इंसानी जिस्म का। तो इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो हमारी आँखों की बीनाई को बहुत जल्द जो है वो रिकवर करती है। इसका इस्तेमाल हमारी आँखों को ताकत बख्शता है। वो लोग जो नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं वो गाजरों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनकी नज़र की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हम मैदे और जिगर पलाते हैं। अगर इंसान का मैदा ख़राब है तो आप कुछ भी नहीं खा सकते, बल्कि तमाम बॉडी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। गाजरें हमारे मैदे को तक़वियत देती हैं, इसके अंदर ज़ायद तेज़ाबियत को ख़त्म करती हैं। इसके अलावा मैदे को में ठंडक जो है वो रखती हैं, जिसके बायस हमें ज़्यादा भूख लगती है और हमारा मैदा जो है वो सेटल रहता है। साथ जी ये हमारे दिल को बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है, हमारे दिल को मजबूत करती है और हमें ताकत मुहैया करती है। जी जो बीपी के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये जी आजकल हर किसी को हर बंदा इस बीमारी का शिकार है और जो है वो हर बंदा डिस्टर्ब है। जी हमें बीपी है, बीपी का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई है, जी ब्लड प्रेशर हाई है। गाजरें बीपी को कंट्रोल करती हैं। गाजरों का जूस हो या चाहे गाजरें खुद हों, आप इनका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं, इंशाल्लाह आपका बीपी ठीक हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि गाजर का इस्तेमाल दिन के टाइम करें, गाजर का इस्तेमाल रात के टाइम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि गाजर का वैसे तो तसीर जो है वो गर्म होता है, लेकिन रात को खाने से अक्सर पेट का दर्द का मसला बन जाता है। इसलिए गाजरों को हमेशा, गाजर या गाजरों के जूस को हमेशा दिन के टाइम इस्तेमाल करना चाहिए कि अफराद भी परेशान ना हों। मोटापे के अफराद जो है उनको भी गाजरों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वज़न को कम करती है और मोटापे से आपको निजात दिलाती है। जी हड्डियों को, जो गाजरों का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है। कमर के दर्द वाले अफराद जो हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये हमारे कमर के दर्द को जो है वो दूर करता है। ज़ाहिर है हमारी हड्डियां मजबूत होंगी तो कमर का दर्द भी ख़त्म होगा और जितना भी पुराना आपका दर्द है जोड़ों का, कमर का, तो ये इंशाल्लाह गाजरों का इस्तेमाल जो है इस दर्द को कम कर देता है। इस जो है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो। गाजरों का इस्तेमाल दमे के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये फेफड़ों पर जमी हुई जो बलगम है उसको ख़त्म करती है और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसलिए ये दमे के मरीज़ों को भी गाजरों का इस्तेमाल करना चाहिए। गाजरों के बेइंतहा फ़ायदे हैं, जिसमें तकरीबन 2% मैंने बताए होंगे। बाकी इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। यही याद रखें कि इसका इस्तेमाल आपने अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लेना है। गाजरों का सीज़न आ चुका है और गाजरें जो हैं वो सस्ती होती हैं, महंगी बिल्कुल नहीं होती। अगर आप इनका इस्तेमाल जो है माल्टे के जूस के साथ करें तो आपके रंगत को निखार देगा, आपकी खून की कमी को ख़त्म कर देगा, आपको ताकत और तवानाई जो है वो फराहम करेगा। इसके अलावा जी इस गाजरों का अचार बनाएं, गाजरों का मुरब्बा बनाएं या गाजरों का जूस बनाएं। इसका इस्तेमाल किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जारी रखें। ये जी गाजरों के तमाम फ़ायदे थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, तमाम नहीं बल्कि चंद एक। इसके अलावा जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।